रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 आप सब बच्चे अपना ओपन कर लीजिए। हम लोग लास्ट टाइम, आप लोगों को पता है, हम लोग लास्ट टाइम शेयर कर रहे थे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये वाला पेज हम लोगों ने शुरू किया हुआ था, इनिएट इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज ही थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में ही बोल रहे हैं। द स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोलिक एसिड which kill any pathogen that might be taken into the food and drink। अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो स्टमक है, हम लोग लास्ट टाइम बात की थी नोज के बारे में, बात कर रहे थे हम कि नोज किस तरह से फंक्शन कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर म्यूकस था, उसके अंदर हमारे पास सीलिया था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हमारे पास स्टमक जो होता है, उसके अंदर भी हमारे पास हाइड्रोलिक एसिड मौजूद होता है। जो हाइड्रोलिक एसिड क्या करता है कि हम लोग जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसके अंदर जितना भी हार्मफुल पैथोजेंस हैं उनको किल कर देता है। ठीक है, कौन किल कर रहा है? हाइड्रोलिक एसिड। और हाइड्रोलिक एसिड कहाँ पे मौजूद है? हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है। ठीक है, एनी पैथोजन दैट मैनेज टू गेट थ्रू दीज डिफेंस एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम आर अटैक्ड एंड ईटन बाय द व्हाइट ब्लड सेल। अब कोई भी पैथोजन जो कि इन डिफेंसेस से से बच रहा है, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से बच जाएगा, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाएगा और उसके बाद हमारे व्हाइट ब्लड सेल को खत्म कर देगा। देन कमिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, now, what is second line of defense? The second line of defense is provided by the blood in the form of white blood cells that identify pathogen as foreign to the body and immediately launch a response to them। अब वो कह रहे हैं कि जब देखिए कोई भी पैथोजन जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम से इंटर होकर हमारे ब्लड में इंटर हो गया, अब क्या होगा कि हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे उस पैथोजेंस को और फौरन ही उसके अगेंस्ट रिएक्शन करेंगे एंड दैट एक्शन इज नोन एज द रिस्पॉन्स। ठीक है, वो उसका रिस्पॉन्स होगा कि उससे फाइट करेंगे उस हार्मफुल पैथोजन से। दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ फीवर और इवन ब्लॉटिंग। ठीक है, ये हमारे पास फीवर के फॉर्म में भी हो सकता है, या हम लोगों को थोड़ा झटके से आना शुरू हो जाए, चक्कर से आना शुरू हो जाए, ये चीजें होती हैं। ठीक है, now coming towards the third line of defense। Third line of defense is also provided by the white blood cell but in the form of pathogen specific response। यानी कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी हमारे व्हाइट ब्लड सेल ही देते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस फॉर्म में? पैथोजेंस के रिस्पॉन्स में। ठीक है, usually this developed get acquired as different pathogen entering the body are not only identified and destroyed but they are also remembered to protect you in the future। अब ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कैसे काम करेगा? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ऐसे काम करेगा, देखिए जो हमारे पैथोजेंस हमारे ब्लड के अंदर आ गए, ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने व्हाइट ब्लड सेल ने उनके अगेंस्ट काम किया, उनसे फाइट किया। ठीक है, फाइट कर लिया, उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट भी कर लिया। ठीक है, अब हमारी बॉडी उसी तरह के पैथोजेंस क्रिएट कर लेगी दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर अस। उस तरह का डुप्लीकेट हमारी बॉडी के अंदर जब फाइट करेगी, ठीक है, फाइट करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर वैसा ही डुप्लीकेट पैथोजन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट पैथोजन प्रोड्यूस करने का मकसद ये होगा कि अगर ऐसा कोई भी दोबारा पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इंटर हो, ठीक है, हार्मफुल पैथोजन दोबारा अगर हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो तो हमारी बॉडी पता हो गई यार ये तो पहले ये वाला आया था और ये इस चीज का है, तो इसको ऐसे ही डिटेक्ट करना है। ठीक है, वो फौरन डिटेक्ट कर लेगी उसको। ठीक है, बिकॉज दिस फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी गेट एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ ऑनवर्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों, इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों कहा जाता है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एक्वायर्ड इम्यूनिटी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये हम जब पैदा होते हैं तब से हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ रही होती है। ठीक है, हार्मफुल पैथोजन से लड़ रही होती है और उनको डिटेक्ट कर रही होती है, उन जैसे पैथोजन बना रही होती है डुप्लीकेट। तो इस वजह से बचपन से ही बच्चा पैदा होता है तब से स्टार्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं डिड यू नो पर। टीयर्स कंटेन एंजाइम व्हिच आर एबल टू डाइजेस्ट पैथोजन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी अराउंड द वर्ल्ड अराउंड द आई। अब देखिए कुदरत का निजाम कि हम लोगों के जो आंसू है उसके अंदर एक ऐसा एंजाइम मौजूद होता है जो कि पैथोजेंस को खा जाता है। जो हमारी स्किन के ऊपर अगर कोई ऊपर वाली सरफेस पर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया अटैच होगा या कोई पैथोजन अटैच होगा, ठीक है, तो हमारे आंसू गिरेंगे ना जब वो उसके अंदर एक ऐसा एंजाइम मौजूद होता है जो पैथोजेंस को बिल्कुल खत्म कर देता है। ठीक है, और इस तरह से करके हमारी आंखें से हम कहते हैं ना रोते हैं तो हमारी आंखें साफ हो जाती हैं। ठीक है, हमारी आंखों के अंदर कुछ ऐसा होगा पैथोजेंस तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं? द मेन पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम आर, पहला जो पार्ट है दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, देन इज एंटीबॉडीज, उसके बाद सेप्लिन, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब इस इमेज को आप कैसे याद करें? बीच में सर्कल लगाएं, इम्यून सिस्टम हो गया,
इधर की तरफ एक ब्लॉक बना है व्हाइट ब्लड सेल। डायग्राम को छोड़ दें, अभी डायग्राम का आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। देन एंटीबॉडीज, सैप्लिन और फिर लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। आपके पास जो बता दूं, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज व्हाइट ब्लड सेल एंड व्हाट इज रेड ब्लड सेल। डिफरेंस आ सकता है क्योंकि जब मैं मेरे एग्जाम्स होते थे या मेरे जब मुझे अपने टाइम से अब तक याद है कि मुझे जरूर ये वाला क्वेश्चन आया था कि और ये लाइन ऑफ डिफेंसेस जो है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये मेरे टाइम से चला आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे ये वाला टॉपिक याद नहीं होता था और पेपर में जरूर होता था, ठीक है। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल की बात करते हैं। द व्हाइट ब्लड सेल सर्कुलेट इन द लिम्फ्स एंड ब्लड सर्चिंग द फॉरेन बॉडीज टू डिस्ट्रॉय। देयर आर टू मेजर टाइप्स, बी सेल एंड टी सेल। अब वो कह रहे हैं हमारी व्हाइट जो ब्लड सेल है ना, ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं और ये अपना ना दुश्मन को ढूंढ रहे होते हैं, कहते हैं, ठीक है। दुश्मन कौन है? पैथोजेंस, ठीक है। ये पूरी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल सर्कुलेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हमारा दुश्मन कहाँ मिले और हम उसको उसी के मोर्चे पे जाके मारें, ठीक है। अब हमारे पास दो व्हाइट ब्लड सेल आ जाते हैं, एक को कहते हैं बी सेल और दूसरा जो वाला है उसको कहते हैं टी सेल। बी सेल क्या होता है? मैच्योर इन द बोन मैरो। ये जो बी सेल्स होते हैं ना, ये हमारी बोन मैरो, बोन के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं, इधर मैच्योर होते हैं। और टी सेल होते हैं मैच्योर इन द थाइमस, ठीक है। थाइमस के अंदर जाके ये मैच्योर हो रहे होते हैं, ठीक है। बात करते हैं दूसरा हम लोग एंटीबॉडीज के अंदर, ठीक है। एंटीबॉडीज, व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड एंटीबॉडीज। व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारे ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडीज कह देते हैं। Each antibody is specific. This means that an antibody which destroy pneumonia bacteria, for example, will not destroy bacteria that cause any other disease. अब हर एंटीबॉडी का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। जिस तरह से वो कह रहे हैं, अगर एक निमोनिया है, निमोनिया की एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। हर बीमारी की अलग एंटीबॉडी होती है, ठीक है। अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है यानी कि हमारी व्हाइट ब्लड सेल ने निमोनिया से फाइट किया है, निमोनिया के बैक्टीरिया से फाइट किया और उसके बाद निमोनिया के ही एंटीबॉडीज बना दी हैं, यानी उसी जैसे डुप्लीकेट बना दी हैं, ठीक है। अब वो जो निमोनिया की जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ दोबारा उसी निमोनिया के ऑर्गेनिज्म, उस हार्मफुल पैथोजन को अटैक करेगी। जब वो दोबारा निमोनिया का पैथोजन हमारे अंदर इंटर होगा तो वो एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ निमोनिया से अटैक करेगी। अगर हमें हमारे अंदर कोई और वायरस आ रहा है, कोई और आ रही है पैथोजन, तो उससे फाइट नहीं करेगा। Then coming towards our next topic, and that is saplin. Saplin क्या है? The blood filtering organ that move microbe and destroy old and damaged red blood cell. ये क्या है? ये ब्लड को साफ करने वाला ऑर्गन है, ठीक है। इसका काम क्या है कि ब्लड में से ना जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्मफुल है, ठीक है, जो डैमेज रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इनको रिमूव कर देता है। इट ऑल्सो मेक डिजीजेस फाइटिंग कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम इन बोन मैरो, ठीक है। ये क्या करता है? ये फाइटिंग कंपोनेंट बनाता है, यानी कि डिजीज से लड़ने वाले चीज़ें बना रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अपने लिम्फेटिक सिस्टम। The lymph system is present throughout the body, carrying a clear watery fluid which moves through the body due to the muscle motion, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक ये हमारे पास वाटरी फ्लूइड होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, जो पूरी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है। और वो मूव कैसे करता है कि हमारी जो मसल की मूवमेंट से मूव करता है, ठीक है। टॉन्सिल, एडनॉइड्स, पायर्स, पैचेस एंड अपेंडिक्स आर ऑल पार्ट ऑफ द लिम्फ सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? ये लिम्फ सिस्टम के पार्ट है, ठीक हो गया जी। तो ये था लेक्चर आज का, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे सिंपली आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।